हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेडिकल स्टडी। दोस्तों, लास्ट कुछ दिन से काफी ज्यादा कॉल आउट्स आ चुका है कि रवि भाई, जब जेएसएससी ने अपना एजेंसी को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है तो इस मंथ सहायक आचार्य का एग्जाम कैसे हो सकता है। और आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह भी पता होगा कि जो एजेंसी ब्लैकलिस्ट हुआ है, जिसका नाम है आपका सतबत, ये जेएसएससी के अगेंस्ट पे हाईकोर्ट में केस भी किया हुआ है। ठीक है, आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैकलिस्ट अगर ये एजेंसी हो चुका है तो एग्जाम क्या हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा। साथ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट का कंपटीशन क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका कंपटीटर जो भाई बंधु लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी किस लेवल पे चल रहा है, जो कि जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टॉपिक के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला ये वाला आर्टिकल्स आशा करता हूं कि अभी तक आप सब देख चुके होंगे कि सीजीएल के मामले में जेएसएससी ने उसका जो प्रेजेंट जो एजेंसी है इसको ब्लैकलिस्ट कर चुका है। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हो कि यह लिखा है कि यह एजेंसी अगले 3 साल तक जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है कि ये जो एग्जाम हुआ था ये आपका ऑफलाइन पे हुआ था। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी मोड में होने वाला है। इसके साथ आपका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, इसको दिल दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इस मंथ देखो, झारखंड में 1% के अंदर में कुछ भी हो सकता है, ये चीज आप भी जानते हो, ये चीज मैं भी जानता हूं। बट 99% चांस है कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो इसी मंथ का सेकंड वीक के बाद कभी भी हो सकता है, और इसका नोटिस आपको किसी भी मोमेंट में आ सकता है कि इतना तारीख से आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लेके चिंतित होने का बिल्कुल भी विषय नहीं है। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा मार्केट कंपटीशन के बारे में। देखो, कोई भी चीज में आपको अगर यह पता करना होगा कि कंपटीशन क्या है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट आप कैसे कर पाओगे, मान लो कि आप पुलिस का तैयारी कर रहे हो दौड़ने के लिए। आप घर में बैठकर अगर ये सोचोगे कि हाँ माठ में 10 बंदा दौड़ रहा है, अरे भाई आप जाके खुद जब माठ में जाके दौड़ोगे तब जाके आपको यह पता चलेगा कि 10 बंदा में से आपका क्या मतलब क्वालिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्षमता है, क्या स्किल है। घर में बैठ के सोचने से नहीं होता है, उसको रियल लाइफ में आके इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब सहायक आचार्य में आप कैसे अपने आप को माप पाओगे कि आपका तैयारी कैसा है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जिसको भी भरोसा करते हो, जो भी कोचिंग से, आप उनका टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज से क्या फायदा होता है, पहला चीज कि आपको लेवल का क्वेश्चंस मिलेगा, सीबीटी मोड के जैसा फैसिलिटी मिलेगा। आपको यह पता होगा कि हाँ 2 घंटा का परीक्षा है तो 2 घंटा के अंदर पे मैं कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर आप अभी तक कोई भी कोचिंग का ज्वाइन नहीं किए हो टेस्ट सीरीज, तो आप मेरे साथ ए टू जेड स्टडी, हम लोगों ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं, मोर देन 700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे पार्टिसिपेट कर चुका है। इससे फायदा ये क्या होता है ना कि 700 बच्चा में से आपका क्या पोजीशन है वो भी मैं डेटा आपको शेयर करता हूं। ठीक है, इसके साथ क्या है, इसके साथ जो 1 to 5 के बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो एसएसटी का 75 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वहां पे मोर देन 20 क्वेश्चन जो है ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है, जो कि हम लोग एडिशनली वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है। मैं आपको दिखाऊं, देखो ये जो है जैसे आपका ये अमेरिका का स्वतंत्रता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का 50 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का 50 क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनाफाइट का 50 क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। फ्रांस के क्रांति का दे चुके हैं, औद्योगिक क्रांति का दे चुके हैं। ठीक है, ये पुनर्जागरण का हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, रूस की क्रांति का दे चुके हैं। ये ऑलमोस्ट जितना भी टॉपिक मैं बताया आपको, ये 6 to 8 का आपका जो इतिहास का पार्ट बी में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट आपका 80% टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू यहां पे दे चुके हैं, जो कि इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप दूसरा कोचिंग पे जाओगे ना, सिर्फ ये जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कंटेंट बताया इतना का ही पैसा लेंगे। ये वाला जो फी आपको मैं टेस्ट सीरीज के लिए मैं लेता हूं, 150 रुपए में ना सिर्फ आपको इतना पीडीएफ भी आपको कोई कोचिंग नहीं देगा जितना सिर्फ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मैं फ्री में दे चुका हूं। ठीक है, तो कुल मिला के 1 to 5 का फी है ओनली 150 रुपया। अगर आप कोई कोचिंग को बोलोगे ना कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट दो, तो 150 रुपए में आपको वो भी नहीं देगा, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना आप। साथ में क्या है, 6 to 8 का पेपर 3 का कितना टेस्ट है, 1 to 5 का 10 दिन का टेस्ट होता है मेरे पास, जिसका फी है आपका 150 रुपया। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होता है, जिसका फी है आपका 150 रुपीज, यानी कि 150 रुपया। 6 to 8 का जिन स्टूडेंट्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पेपर 4 का होता है 5 दिन का टेस्ट। ठीक है,
एंड पेपर 4 का होता है 10 दिन का टेस्ट, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट, जिसका फी है आपका 300 रुपया। इससे सस्ता पूरा झारखंड में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपको टेस्ट कैसे मिलेगा? आपको मैं व्हाट्सएप में टेस्ट का लिंक भेजता हूं, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसमें लिखेगा कि एंटर योर नेम, आप अपना नाम डालोगे, एक कोड मैं दूंगा, वो कोड आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। आप जैसे ही स्टार्ट में क्लिक करोगे ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो A to Z स्टडी झारखंड सहायक आचार्य ऑनलाइन टेस्ट, किसका है ना, पेपर 4 का है। ये टेस्ट नंबर 1 है, 3 घंटा टाइमिंग है, 180 क्वेश्चन है। आप टाइमर भी देख सकते हो, यहाँ पे एक टाइमर चलते रहता है। ठीक है, ये टाइमर आपको हेल्प करेगा कि 3 घंटा के अंदर पे मैं 180 क्वेश्चंस को, कितना क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। दूसरा चीज, सारे क्वेश्चंस आपका ग्रेजुएट लेवल का चुन चुन के मैं लाया हूं। जितना भी ग्रेजुएट लेवल का, डिफरेंट स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो एग्जाम हो चुके हैं, इस टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग लाए हुए हैं, सो दैट कि आपको ये पता चले कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पे आप कितना एलिजिबल हो। ठीक है, इसको आप जैसे ही सबमिट करोगे, इसको आप जैसे ही सबमिट करोगे, आपको तुरंत विदिन वन सेकंड आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए, क्या आप इसको ओके करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं? आप जैसे ही सबमिट करोगे ये आपको रिजल्ट दे देगा। देखो ये आपका यहाँ पे नाम आ गया, डेट आ गया, टाइमिंग आ गया, आप पास किए कि फेल किए ये भी दिखा रहा है, कितना टाइम पे दिए, आपका स्कोर क्या है, कितना नंबर लाए हैं, कितना क्वेश्चंस का, कितना नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आपने क्लिक किए हो गलत, जिसका सही आंसर क्या है, सारे चीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक एडिशनल चीज क्या है कि आपको यह भी पता चलेगा कि उस ग्रुप में जो 700 बच्चे हैं वहां पे मैं बीच बीच में क्या करता हूं, उसका मैं डेटा शेयर करता हूं। ठीक है, कि 700 बच्चे में से आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, व्हाट्सअप मेरा रिस्टोर हो रहा है इसलिए टाइम टाइम लग रहा है। ठीक है, और मैं वेरी रिसेंटली एक फीडबैक भी मैंने लिया था अपना बच्चे लोगों से कि ये जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है। जहां पे अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये क्लिक किए हुए हैं कि इसका मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये चीज को मैं लाइव ही आपको मैं दिखाने वाला हूं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि ये रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो कुल मिला जुला के जब तक आप कोई भी टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन नहीं करोगे, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यू से, आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि समय के अंदर पे, टाइम के अंदर पे आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ये है इंपॉर्टेंट। आप तो ये सारे चीज ऑलरेडी 10th 12th ग्रेजुएशन पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू बुक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मतलब कोई लॉजिक का काम नहीं है कि हाँ मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं। दूसरा चीज, जो जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हो, क्या वो बुक जो है वो आपका ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करता है कि नहीं, वो क्वेश्चंस ये भी एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में देखो मैं आपके लिए, मेरा ये चैनल है जहां पे आपके जैसा 37,000 स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं। इसका प्लेलिस्ट में आप जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये जो व्यू फुल प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे, यहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 का, 1 to 5 का पेपर 3, 6 to 8 का पेपर 3 एंड पेपर 4 का टोटल 68 वीडियोज मैं डाल चुका हूं। इन वीडियोज को आप जाके देखना, ये काफी हेल्पफुल हैं। ये आपके जैसा हजारों बच्चे इन वीडियोज को ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इन वीडियोज को जाके आप देखना, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज, कोई भी नया कंटेंट आपको कंज्यूम नहीं करना है। इस समय जितना भी आप पढ़े हुए हो उसी क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उस समय आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएट लेवल का है कि नहीं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत आप पढ़ रहे हो। अब इतिहास का स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका क्लास 10th में भी आता है, यानी कि एमटीएस लेवल का जो एग्जाम होता है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे 10th लेवल का एमटीएस लेवल का जो एग्जाम होता है, वहां पे भी इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th लेवल का जो एसएससी होता है वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास का स्रोत से। ग्रेजुएट लेवल का जो सीजीएल हो चाहे टीजीटी हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो पीजीटी होता है, चाहे नेट लेवल हो चाहे यूपीएससी लेवल का, हर एक लेवल पे ना ये इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन को पूछा जाता है। नाउ द मेन टॉपिक इज दैट जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो क्या वो क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल का है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जितना भी क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, अगर आप 1 to 5 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इसके लिए क्या होगा, जो अगर 1 to 5 का तैयारी करोगे ना तो उसके लिए क्या करोगे, 12th लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग 12th लेवल का, 12th लेवल का मतलब 12th का बुक से छपा हुआ नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल अभी जो हम समझाए ना आपको कि क्लास 10 से लेके पीजी आपका यूपीएससी का एक होता है लेवल, तो 12th लेवल का जो क्वेश्चंस है उस लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग डाले हुए हैं। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस को डाले हुए हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि हाँ मैं जो तैयारी कर रही हूं बुक से
वो तो सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन टाइम के अंदर में कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, इस चीज को आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पता नहीं सिस्टम थोड़ा सा इशू हो रहा है। ठीक है, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मैं कमेंट में भी डाल दूंगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कम्युनिकेट कर लेना, मैसेज कर लेना, और टेस्ट सीरीज पे हम लोगों का ज्वाइन आप कर लेना। ठीक है, 6205600622, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये ओपन नहीं हो पा रहा है। चलो एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिल दिमाग पे सेट करके रखो कि एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है।